अमेरिका के डबल गेम की बात। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अभी भी जल रही है और अब एक नई खबर सामने आ रही है। अंदर की खबर यह है कि अमेरिका ईरान के अंदर गुरिल्ला वॉर यानी कि प्रॉक्सी वॉर की रणनीति पर काम कर रहा है। यानी सीधे ईरान की जमीन पर उतर के आज की तारीख में जंग लड़ने की तैयारी। पूरी खबर आपको बताएंगे क्या प्लानिंग चल रही है, क्या यह पिछली बार की तरह होने वाला है जिस तरह की चौथे दौर की बातचीत के दरमियान अमेरिका इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं कि अमेरिका में क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला कर लेते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी आज के दौर में बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान पर 5 दिनों तक हमला न करने की बात कही थी। दुनिया को लगा कि शायद जंग का खतरा टल गया है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों को भेज रहे हैं, यानी एक तरफ नो अटैक का भरोसा तो दूसरी तरफ अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आर्माडा। तो क्या अमेरिका कोई डबल गेम खेल रहा है? अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग से 28 तारीख से पहले की अगर आप देखें तस्वीर, तो अमेरिका और ईरान ने 4 दौर की बातचीत की। दावा किया गया हर दौर की बातचीत में कि हम तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा रहा है। 5वें दौर की बातचीत के लिए जगह भी तय थी, लोकेशन के साथ साथ जगह और साथ ही साथ समय भी तय थी। लेकिन 5वें दौर की बातचीत शुरू होती उससे पहले अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। यानी एक तरफ डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट। अमेरिका ने खाड़ी में अपने वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स बढ़ाए। सवाल उठाए कि अगर शांति चाहिए थी तो फिर यह तैयारी क्यों की? 4 दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ईरान भी अपने रुख पर अड़ा रहा और अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दरअसल अमेरिका ने ईरान को उसी तरह अंडरएस्टिमेट किया जैसे रूस ने यूक्रेन को किया था। आज रूस की हालत देख लीजिए। 5वें साल में जंग जारी है और रूस युद्ध में अभी भी उलझा हुआ है। एक ऐतिहासिक मिसकैलकुलेशन जो रशिया ने किया, क्या वही अमेरिका के साथ हुआ? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। तो क्या अमेरिका ईरान जंग में इस बार भी डबल गेम होने वाला है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा पीछे, फ्लैशबैक में। आइए 6 फरवरी 2026 मस्कट ओमान, तनाव के बीच नई अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई। ये पहले दौर की बातचीत थी। फिर दूसरे दौर की बातचीत में जाने से पहले ईरान में विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट का दबाव अमेरिका ने बनाया। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की बातचीत हुई। यह हाई लेवल की बातचीत थी और इसमें दोनों पक्षों ने दावा किया कि बातचीत पॉजिटिव हुई है, हम आगे बढ़े। फिर ओमान इसमें मीडिएशन करने के लिए आया। उम्मीद थी कि कुछ रास्ता तो निकाल ही लिया जाएगा, दुनिया को लगा कि समाधान करीब है। फिर तीसरे दौर में आ जाइए 26 फरवरी 2026 जिनेवा, अमेरिका की सख्त शर्त सामने आई। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध पर सख्ती दिखाई अमेरिका ने, तो लेकिन ईरान अड़ गया और झुकने को तैयार नहीं था। यहां से लगा कि बातचीत अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है। चौथे और अंतिम दौर, लेकिन यहां अंतिम दौर नहीं था। यहां पर मामला था कि एक और बातचीत करेंगे, अगली लोकेशन भी तय होगी, लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई रास्ता नहीं ढूंढा गया था और असली खेल यहीं से शुरू हुआ। अमेरिका ने 5वें दौर की बातचीत का भरोसा दिया, लेकिन 28 फरवरी को 5वें दौर की बातचीत से पहले अटैक कर दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। और फिर यहीं से इस जंग की शुरुआत हुई, जिसमें ईरान ने न झुकने की कसम खाई और खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद ईरान ने अमेरिका से वो बदला लिया जिसकी कहानी आपके सामने है। 26 दिन की कहानी में अमेरिका 26 बार हारा हुआ नजर आया। वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध अब उस दहलीज पर पहुंच गया जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अब इस जंग को रोक दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ऑयल प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत इस युद्ध को शुरू किया। इसका नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अब चौथे हफ्ते में जा चुका है। पेंटागन की हालिया हलचल और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब ईरान की सीमाओं के भीतर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सेना उतारने का मन बना रहा है। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 7,000 से अधिक सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया है। उनके मुताबिक ये कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि ओवरवेलमिंग फोर्स का सटीक इस्तेमाल है। व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा खार्ग आइलैंड को लेकर भी है। ये वही द्वीप है जहां से ईरान कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि ईरान का 90% ऑयल इसी खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका ने इसी महीने की शुरुआत में यहां सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की थी, लेकिन रणनीति बदल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस द्वीप को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय उस पर कब्जा करना अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल करती है तो वो ईरान की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लेगी। इसके लिए मरीन कॉर्प्स और स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल की बात की जा रही है। लेकिन शायद अमेरिका को यह भी पता होना चाहिए कि इस बार वो मिस कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, मिस जजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो यह मिशन किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं होगा। ईरान के पास अब भी ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल मौजूद हैं जो खार्ग आइलैंड को एक जलते हुए मलबे में तब्दील कर सकते हैं। सवाल यह है, ऐसे में क्या ट्रंप प्रशासन ऐसे जोखिम को उठाने के लिए तैयार है? क्या है अमेरिका का ऑपरेशन खार्ग, जिस पर इस वक्त स्ट्रैटेजी बन रही होगी अमेरिका में, जहां तक हमें जानकारी है? आइए समझते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का खार्ग द्वीप है। लोकेशन आपके सामने है, जो होर्मुज से काफी दूर है। ईरान के लिए तेल व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए ईरान यहीं पर तेल डंप करता है, या ये सोचिए कि स्टोर करता है, और यहीं से क्रूड ऑयल लोड होता है बाकी शिप्स में। कहते हैं ईरान का 90% ऑयल खार्ग आइलैंड से ही सप्लाई होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि 10 ऑयल टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है। लोडिंग क्षमता है 2 मिलियन बैरल पर डे। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की गरज के बीच अब मीम्स की मार भी शुरू हो गई है। एक तरफ जंग के हालात हैं, दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में तंज का तूफान चल रहा है। और इस सोशल मीडिया वॉर में ईरान ने सीधे माफ कीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को निशाने पर लिया है। ईरान ने अमेरिका के उस दावे पर करारा वार किया जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही और सफल रही है। लेकिन तेहरान इस दावे को सिरे से खारिज करता है और एक डिजिटल तंज करके जवाब देता है। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी एम्बेसी के आधिकारिक हैंडल से एक ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जो देखने में किसी प्राइवेट चैट जैसा लग रहा है, जो ट्रंप के प्राइवेट चैट की तरह दिखता है। इसमें ट्रंप मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये विजुअल है तो प्लीज लगा लीजिए, जिससे कि हम दर्शकों को दिखा पाएं। अगर चैट के स्क्रीनशॉट्स आपके पास हैं जिसके बाद में सोशल मीडिया पर बहुत बातचीत हो रही है, ये देखिए वो तस्वीर है। जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए। ईरानी एम्बेसी एसए ने इसको एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। अब ये देखिए तस्वीर। हे आयतोला, ये ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से मैसेज किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ पीस लिखा हुआ ऊपर। अब नीचे मैसेजेस क्या लिखे हुए हैं? हे आयतोला, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट फॉर श्योर। ओ दैट्स गुड टू हियर। आई विल सीज अटैक्स फॉर 5 days। थैंक्स फॉर योर लास्ट लाइन, जिसमें लिखा हुआ थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। दावा यह किया गया है कि यह मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, लेकिन यह असली चैट नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप को सटायर तरीके से जवाब देने का तरीका है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक तरह से ईरानी एम्बेसी ने तंज किया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से मजाक उड़ाया है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान ने।
इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ये कहना चाह रहा है कि ट्रंप ने सारे मैसेजेस खुद को ही भेजे हैं और खुद ही उनका जवाब भी मान लिया है। फोटो में जो मैसेजेस लिखे हुए मैंने आपको पढ़ के दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ईरानी एम्बेसी ने ट्रंप के ही शब्दों को लेकर चश्मा पहने हुए इमोजी के साथ पोस्ट किया है। यही है ईरान के साथ अच्छी और सफल बातचीत। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ट्रंप की नजर में जो सफल बातचीत है वो ईरान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने 5 दिनों के लिए युद्ध रोकने का फैसला किया है क्योंकि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। लेकिन ईरान के इस डिजिटल पलटवार ने अमेरिका का डिजिटल दुनिया में मजाक बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य शक्ति का मुकाबला हाथी और चींटी जैसा लग सकता है, लेकिन फिर भी ईरान ने वो कर दिखाया जिसको शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। बहुत बड़े बड़े रक्षा जानकार भी ये मानकर चले होंगे कि ईरानी किला बहुत जल्द ढह जाएगा और अमेरिका के सामने टिकने की औकात तो बड़े बड़े देशों की नहीं, तो फिर ईरान किस खेत की मूली है। लेकिन खाड़ी क्षेत्र की टोपोग्राफी, जियोग्राफी इस लड़ाई को जटिल बनाती है। कल्पना कीजिए हाथी के सूंड में चींटी अगर घुस जाए तो फिर हाथी के पागल होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। हाथी की पूरी ताकत भी असर हो सकती है। यही बात अमेरिका ईरान जंग में दिखती है। अमेरिका का सैन्य कवच भले ही भारी हो, ताकतवर हो, लेकिन ईरान की रणनीति और खाड़ी की जटिल जियोग्राफी ने इस मुसीबत को और बड़ा कर दिया। आज की तारीख में स्थिति देख लीजिए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर तबाह किया है। अमेरिकी ताकत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका अब जमीन और समुद्री दबाव दोनों का सामना कर रहा है। दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच में। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन आंकड़ों को देख लीजिए। एक्टिव स्टाफ अमेरिका में आर्मी में 13.3 लाख हैं। ईरान के पास 6.1 लाख है। रिजर्व फोर्स अमेरिका के पास 8 लाख, ईरान के पास 3.5 लाख। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1, ईरान 16वें नंबर पर है। और उसमें से भी अमेरिका अकेले नहीं था। ईरान की ताकत दुनिया में 16वीं सबसे मजबूत सेना के तौर पर है, लेकिन अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। एक्टिव सैनिकों की संख्या तकरीबन 6 लाख है। यह भी अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। टैंक 1700 से ज्यादा हैं। इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जमीनी लड़ाई नहीं है। एयरक्राफ्ट 500 से ज्यादा हैं, लेकिन सब पुराने हैं। मिसाइल आर्सेनल देखें तो बेहद मजबूत हैं, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। लेकिन जब तुलना करें अमेरिका से तो फर्क साफ नजर आता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता आंकड़ों के लिहाज से। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और ज्यादातर आधुनिक है, अति आधुनिक है। 4 लाख से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं। एयरफोर्स और नेवी में बजट बहुत ज्यादा है और बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका काम करता है। मोस्टली ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, यहां तक कि अब ऐसे फाइटर जेट्स बना रहा है जिसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है, जिसे कहीं दूर अमेरिका में बैठा हुआ एक सैनिक कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन फिर भी अमेरिका खाड़ी में ईरान के सामने घुटने टेक गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।